दिल्ली के एक पुराने हॉस्टल की चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 404 हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटा था, पर किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। अक्सर रात को उस कमरे के बाहर से गुजरने वाले छात्रों को अंदर से खटखट आहट, फुसफुसाहटें और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। अयान, एक नया छात्र वहां रहने आया था। वो नास्तिक था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। जब उसे हॉस्टल का कमरा मिलना था तो किसी ने 404 लेने की हिम्मत नहीं की। अयान ने हंसते हुए कहा, मुझे ही दे दो, मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता। उसे कमरा मिल गया। पहली ही रात को जब अयान ने बत्ती बुझाई और लेटा, उसे बिस्तर के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज़ आई। उसने झुककर नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही उसने फिर सिर उठाया, सामने लगे आईने में किसी और का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा डरावना था। फीकी आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुईं। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आईना फिर से खाली था। अगली सुबह वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन खुद को समझा लिया कि शायद नींद में वहम हुआ होगा। फिर भी उसने हॉस्टल के वार्डन से पूछा, इस कमरे में पहले कोई हादसा हुआ है क्या? वार्डन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़के ने आत्महत्या की थी। वो लगातार कहता था कि कोई लड़की उसे देख रही है, उसके सपनों में आती है और उसे बुलाती है। सबने समझा कि वो मानसिक तनाव में है। फिर एक सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। तब से ये एक कमरा बंद कर दिया गया था। अयान अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। पर उसी रात फिर कुछ अजीब हुआ। करीब आधी रात के वक्त उसकी नींद खुली। दरवाज़ा खुला हुआ था और हॉस्टल की सुनसान गैलरी में एक लड़की खड़ी थी। वो बस उसे घूर रही थी और धीमे से मुस्कुरा रही थी। अयान चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो लड़की कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ी। अयान ने गौर किया, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई उसके पास आ रही थी। अब कमरे में बत्ती अपने आप झपकने लगी थी। ठंड अचानक बढ़ गई। अयान का शरीर जड़ हो गया। वो लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बोली, मैं भी तुम्हारी तरह सोचती थी कि भूत नहीं होते, मगर जब मैंने इस कमरे में पहली बार उसे देखा, मुझे यकीन हुआ। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती और अब तुम भी नहीं जा सकोगे। अयान का गला जैसे बंद हो गया। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। बत्ती बुझ गई। कमरे में सिर्फ एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह हॉस्टल के लड़कों ने देखा, कमरा 404 का दरवाज़ा खुला था। अंदर अयान पंखे से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से अकड़ा हुआ। कुछ दिन बाद वही कमरा फिर से खाली घोषित कर दिया गया। दरवाजे पर फिर एक नया नाम चिपकाया गया।